नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। वीडियो का इंट्रोडक्शन तो आप थंबनेल में देखकर आए ही हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है? एक आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 7:4:3 का अनुपात है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 1098 वर्ग मीटर है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात करो। सबसे पहले पिछले वाले क्वेश्चन 18 की तरह हम इसमें भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को क्रम से ए, बी व सी मान लेते हैं या एल, बी व एच मान लेते हैं। तो ये लिख लेने के बाद हम लिखेंगे, तब दिया है L अनुपात B अनुपात H बराबर 7:4:3। यहाँ से हमारे पास L का मान 7K हो जाएगा, जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट है। B बराबर 4K हो जाएगा और H बराबर 3K हो जाएगा। साथ ही साथ हमें संपूर्ण पृष्ठ दिया है। संपूर्ण पृष्ठ को इस सूत्र से दिखाया जाता है 2 × LB + BH + HL, और ये हमें 1098 वर्ग मीटर दिया है। ठीक है, यहाँ से मैं LB + BH + HL की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। 2 से इसको भाग देकर, इस वाले 2 से इसे भाग देकर, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 नम 18। अब हम क्रम से इसमें L, B और H की वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। 7K × 4K + 4K × 3K + 3K × 7K = 549। 7 चौक 28 K² हो जाएगा यहाँ पर, 4 तिया 12 K² हो जाएगा यहाँ पर, और 7 तिया 21 K² हो जाएगा, बराबर 549 होंगे। इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 2 3 और 8 11, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 61 K² बराबर 549 हो जाएगा। K² बराबर 549/61 आ जाएगा, और 61 से हम इसको 9 बार काट सकते हैं, तो K की वैल्यू आ जाएगी √9, जो आएगा हमारे पास 3। अब हम इनको क्रम से L, B और H में पुट करके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। अब L हो जाएगा 7 × 3 यानी 21 सेंटीमीटर, सॉरी ये मीटर में वैल्यू थी तो मीटर। B हो जाएगा 4 × 3 = 12 मीटर, और H हो जाएगा 3 × 3 = 9 मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन के लिए होंगे आंसर्स। चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 22 को। एक मैदान 250 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। इस मैदान में 40 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 7 मीटर गहरा एक तालाब खोदा गया, और इससे निकाली गई मिट्टी को मैदान में बराबर कर एक सार फैला दिया गया। बताओ कि मैदान की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी। बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। तो भाई हम मान लेते हैं कि एक खेत है हमारे पास, ये आयताकार खेत, ये 250 मीटर तो है लंबा और 60 मीटर है
ये चौड़ा। अब इसमें हमें एक गड्ढा खोदना है, किसी एक कोने पर खोद लेते हैं, यहाँ गड्ढा खोद लेते हैं। ये गड्ढा 40 मीटर तो है लंबा और 25 मीटर है चौड़ा और 7 मीटर है गहरा, और इससे जो मिट्टी निकाली वो इधर फैला दी बचे हुए भाग में। तो हमें बताना है कि जो हमने मिट्टी फैलाई है उसने मैदान की सतह को कितना ऊंचा उठा दिया है। देखो यहां हम आयतन का सूत्र प्रयोग करेंगे, और आयतन का भी कौन सा सूत्र प्रयोग होगा, आयतन बराबर आधार अक्ष क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये वाला सूत्र प्रयोग होगा। अब ये आधार अक्ष क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई वाला सूत्र प्रयोग क्यों हो रहा है, ये आप अभी क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान समझ जाएंगे। देखिए भाई, खेत की लंबाई हमने नोट कर ली है, चौड़ाई नोट कर ली है। अब सबसे पहले हम खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि खेत आयताकार है इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई। 250 गुणा 60, 25 छक्की 150 होते हैं, और दोनों जीरो ये वाली यहाँ लगा देंगे, तो 15,000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल। अब हमने जहां पर गड्ढा खोदा है उस पे तो मिट्टी हमने फैलाई नहीं, क्योंकि गड्ढे से तो मिट्टी निकाली है हमने, मिट्टी शेष भाग पर फैलाई है। तो हमें शेष भाग का क्षेत्रफल चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खेत के क्षेत्रफल में से इस गड्ढे का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो हमें गड्ढे का क्षेत्रफल चाहिए, तो पहले हम नोट कर लेते हैं गड्ढे की लंबाई, ये हमें 40 मीटर दी है। गड्ढे की चौड़ाई ये हमें 25 मीटर दी है, और गड्ढे की गहराई ये हमें गहराई कितनी दी थी, 7 मीटर दी थी। ठीक है, तो हम पहले गड्ढे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। गड्ढे का क्षेत्रफल ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गड्ढे वाली। ठीक है, तो ये 40 गुणा 25 हो जाएगा, 25 चौके 100 और एक जीरो ये एज इट इज, तो 100 मीटर स्क्वायर ये गड्ढे का क्षेत्रफल आ गया। तो हम अब लिखेंगे खेत के शेष भाग का क्षेत्रफल, जिसमें कि हम मिट्टी फैलाने वाले हैं, वो होगा खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस करेंगे गड्ढे के क्षेत्रफल को। गड्ढे का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल है 15,000 और गड्ढे का आया है 1,000, तो घटाने पर 14,000 मीटर स्क्वायर बचेगा। ये हमारे पास खेत के शेष भाग का क्षेत्रफल है। अब ध्यान से समझना, हमने जो गड्ढे से मिट्टी निकाली है उसे ही हमने खेत में फैलाया है, और जिससे खेत की जो सतह है वो कुछ ऊंचाई तक उठ गई है, तो हमें उस ऊंचाई को h मान लेना है। माना मिट्टी फैलाने पर मैदान की सतह h मीटर ऊपर उठी है, तब शेष भाग का आयतन, तब क्या होगा कि वो शेष भाग जिसमें आपने मिट्टी फैलाई है उसका जो आयतन है वो गड्ढे के आयतन के बराबर होगा, या गड्ढे से निकली मिट्टी का आयतन इसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे,
शेष भाग का जो आयतन है उसके लिए तो हम क्या यूज करने वाले हैं कि जो खेत का शेष अक्षेत्रफल था, खेत का शेष अक्षेत्रफल कहाँ पे आया था, वो ये आया था यहाँ पर, इसको हम ऊंचाई से यानी h से गुणा करेंगे। शेष भाग का अक्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर, और गड्ढे के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई वाला सूत्र प्रयोग कर लेंगे। अब शेष भाग का क्षेत्रफल तो 14,000 है, h का मान h ही रखते हैं। लंबाई कितनी है गड्ढे की, 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई 7 मीटर। तो यहाँ से h का मान हो जाएगा 40 गुणा 25 गुणा 7 बटे 14,000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 दूनी 14, 200 हो गए, 25 अट्ठे 200 और 4 दूनी 8, तो ये 1/2 हो गया। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 मीटर। तो मैदान की सतह इतने ऊपर उठ जाएगी, ये हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। देखिए अब हम ये 23वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें कहा है एक समतल भूमि का टुकड़ा 100 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा है, इसे कितनी गहराई तक खोदा जाए कि खुदी मिट्टी से 25,000 घन मीटर का एक बांध बनाया जा सके, जबकि मिट्टी खुदने पर आयतन में 1/9 गुना बढ़ जाती है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहां समतल भूमि का जो टुकड़ा है वो 100 मीटर तो लंबा है और 75 मीटर चौड़ा है। ठीक है, यानी ये उसका क्षेत्रफल हो गया। अब हमें इसे खुदवाना है, तो हम मान लेते हैं कि हम इसको h गहराई तक खुदवा रहे हैं, तब यह उस गड्ढे का आयतन हो गया, उससे निकली मिट्टी का आयतन हो गया। लेकिन हमें यह कहा जा रहा है कि जब मिट्टी खोदी जाएगी तो उसका आयतन 1/9 गुना बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि पहले आयतन था v, ठीक है, बाद में जो आयतन है वो हो जाएगा v डैश। ठीक है, जब मिट्टी को हम खोदना शुरू कर रहे हैं तब वो v है, ऐसा मान लो, और जब हम मिट्टी को खोद लेंगे और उससे बांध बनाएंगे तो वो आयतन मिट्टी खुदने पर वो आयतन v डैश हो जाएगा। अब v डैश आयतन जो है ना वो कैसे कैसे होगा, वो v में v का ही 1/9% जोड़कर 1/9 जुड़कर आएगा। एक बार फिर से कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक गड्ढा है 100 मीटर लंबा 75 मीटर चौड़ा, जमीन का टुकड़ा है, सॉरी गड्ढा नहीं, जमीन का टुकड़ा है। अभी हमें इसे गड्ढा बनाना है, हमें इस जमीन के टुकड़े को खुदवाना है और खुदवा कर उससे 25,000 घन मीटर का एक बांध बनवाना है। तो हमें इसे गहराई में खुदवाएंगे। हमने मान लिया कि वो गहराई h है। हमें कंडीशन लगाई है क्वेश्चन में कि जब हम गड्ढे को खुदवाएंगे तो जो मिट्टी है उसका आयतन 1/9 गुना बढ़ जाएगा। यानी ये जो 25,000 है ना मेरे पास, ये जो 25,000 है ये तो टोटल है, 25,000 टोटल मिट्टी हमें चाहिए, 25,000 घन मीटर। लेकिन अब जो मुझे डायमेंशन दी है वो केवल भूमि के टुकड़े के लिए दी है। जब इस भूमि के टुकड़े से मैं मिट्टी को खुदवाऊंगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि ये वाला जो आयतन है वो v है, लेकिन जब इसको खोदा जाएगा वो v में v का ही 1/9 गुना जुड़ जाएगा। आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे। तो नया आयतन v डैश जो है वो 25,000 के बराबर हो जाएगा। और v हमने किसे माना है, 100 गुणा 75 गुणा h को। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होगी, माना भूमि के
टुकड़े को h मीटर गहराई तक खुदवाया जाएगा, तब इससे निकली मिट्टी का आयतन इसके आयतन से 1/9 अधिक होगा, 1/9 गुना अधिक होगा। इट मीन्स गड्ढे से निकली मिट्टी का आयतन, मैं बहुत सारी थ्योरीज में लिखवा रहा हूँ केवल इसलिए कि आप अच्छे से समझ पाए। गड्ढे से निकली मिट्टी का आयतन बराबर गड्ढे का आयतन, इसमें ही प्लस होगा 1/9 गुना गड्ढे का आयतन, ठीक है, क्योंकि ये 1/9 बढ़ जाएगा। अब देखिए गड्ढे का आयतन जो है वो है 100 गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और प्लस इसमें 1/9 गुना गड्ढे का ही आयतन यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई जो है वो जुड़ जाएगा। अब ये तो दोनों में कॉमन है ना, इसको कॉमन ले लो, यहां से 1 बचेगा, 1 + 1/9 हो जाएगा, और 100 गुणा 75 गुणा h गुणा 9 × 9 और 1 10, 10/9 हो जाएगा, ठीक है। अब यही वो आयतन है जिससे हमने बांध बनाया है, तो अब 100 गुणा 75 गुणा h गुणा 10/9 बराबर 25,000, क्योंकि इसी मिट्टी से हमने बांध बनाया और बांध का जो आयतन था वो 25,000 घन मीटर था। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गई, 25 तिया 75, 3 × 3 3 तिया 9, तो h गुणा 1/3 बराबर 1 रह गया, या यहाँ से h की वैल्यू आ गई 3 × 3 मीटर। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अधिक समझने के लिए आप इससे पहले हिंदी में एक लाइन ऐसे लिख सकते हैं, अब मिट्टी का आयतन बराबर बांध का आयतन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर के मुंह वाले नल से प्रति मिनट 2000 सेंटीमीटर पानी गिरता है, बताओ उस होज को भरने में कितना समय लगेगा जिसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई क्रमशः 1.35 मीटर, 1 मीटर और 80 सेंटीमीटर है। पहले मैं सारी चीज़ें नोट कर लेता हूं, उसके बाद आपको समझाऊंगा। नल से गिरने वाले पानी की दर ये हमें दी है 2000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। होज की लंबाई L मान लेते हैं, ये हमें दी है 1.35 मीटर,
जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से गुणा करवा कर, तो 135 सेंटीमीटर हो जाएगी। होज की चौड़ाई जिसको हम b मान लेते हैं, ये 1 मीटर दी है, 100 से गुणा कराकर 100 सेंटीमीटर लिख देंगे। और होज की गहराई इसको हम h मानेंगे, ये हमें 80 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, पूछा क्या है कि बताओ होज के भरने में कितना समय लगेगा। तो समय को हम मिनटों में निकालेंगे। अब देखिए, हम मान लेते हैं, माना होज को भरने में n मिनट का समय लगेगा। अब आप यहां देखिए, ये जो नल है, नल किस आकार का है? नल होगा बेलनाकार। 1 वर्ग सेंटीमीटर मुंह वाले नल से प्रति मिनट 2000 सेंटीमीटर पानी गिरता है। यानी जो नल है ना, आपको उस नल के मुंह का अक्षेत्रफल दे दिया है। नल के मुंह का अक्षेत्रफल ये यहां नोट कर लेते हैं कहीं, नल के मुंह का अक्षेत्रफल ये आपको दे दिया है 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। और कहा है कि 2000 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिरता है। यानी 1 मिनट में ये उस पानी द्वारा चली गई दूरी है जो कि लंबाई का या ऊंचाई का काम करेगी बेलन के लिए। अधिक समझाने के लिए मैं यहां पर एक नल बना देता हूं। ये एक नल है जिससे पानी आगे गिर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है 1 मिनट में पानी 1 मिनट में 2000 सेंटीमीटर चल रहा है। इसका मतलब 1 मिनट में 2000 जो है वो ऊंचाई या लंबाई का काम कर रहा है इस बेलन के लिए। तो n मिनट में अब n गुना आयतन के बराबर पानी ये गिर जाएगा नीचे, और वही n मिनट वाला पानी इस होज को भरेगा। तो n मिनट में बेलन का आयतन बराबर होज का आयतन हो जाएगा। n मिनट में बेलन का आयतन बराबर होज का आयतन। बेलन है और बेलन का सूत्र आप जानते हैं, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, या फिर कहें लंबाई, लंबाई कह देते हैं क्योंकि यहाँ पाइप है। और होज के लिए L गुणा B गुणा H हो जाएगा। तो N गुणा आधार का क्षेत्रफल 1 है और लंबाई इसकी 2000 है 1 मिनट में, तो बराबर L का मान है 135, H का मान है 100, सॉरी B का मान, और H का मान है 80। तो 1 2 3 1 2 3 0 कट गई। N का मान आया 135 गुणा 8/2, 2 चौक 8, 4 से गुणा करा देते हैं, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 540 मिनट। लेकिन हमें इसे घंटे में परिवर्तित करना है अगर आंसर मैच करना है। तो इसको 60 से कर दीजिए भाग, 0 से 0 कटेगा, 6 निम 54, 9 घंटे इस क्वेश्चन के लिए आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। आगे की क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इससे प्रीवियस और इससे नेक्स्ट पार्ट या अभी तक जितने भी पार्ट इससे पढ़ाए गए हैं, अगर आपको सभी को किसी भी पार्ट को देखना है तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, और अभी यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट टच करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब बटन भी यहाँ पर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना,
वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।